Hi everyone, welcome to my channel Love Tarot for You। आज देखते हैं कार्ड्स आपके प्यार के बारे में क्या बताते हैं, आज आपके पर्सन के बारे में क्या बताते हैं, आपकी लव लाइफ के बारे में क्या बता रहे हैं। तो चलो कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं आपकी एनर्जी क्या कह रही है। बहुत नेगेटिव हो रहे हैं आप। आपकी एनर्जी तो क्या कह रही है बताऊं। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिए आपको कैसी लगी है ये वीडियो। ठीक है, तो मुझे पता होगा तो मैं और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छी वीडियोस बना पाऊँगी जो कि आपको मतलब आपके मतलब की होंगी। आपको फ़ायदा होना चाहिए ना, ऐसा आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। तो उस पर्पज़ से देखो, इस टाइम तो आप अभी तो बहुत नेगेटिव सोच रहे हो और कई लोगों की तो हेल्थ भी काफ़ी ख़राब चल रही है इस टाइम पर, जैसे कि किसी तरह का कुछ अटैक सा हुआ है या फिर किसी तरह का कुछ झटका सा लगा है उन्हें, ऐसा लग रहा है। तो उनकी हेल्थ भी ख़राब हुई है और काफ़ी नेगेटिव सोच रहे हैं। हालांकि पॉजिटिव भी कभी कभी खुद को कर लेते हैं, लेकिन इस टाइम पर निराश ज़्यादा हो रहे हैं। खुद को बहुत टफ बनाते जा रहे हो आप, मतलब ऐसा कि जैसे ऐसा देख रहे हो, ऐसा कर रहे हो जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप सिर्फ आंखें बंद कर रहे हो अपनी, क्योंकि आप देखना नहीं चाहते हो परिस्थिति, या फिर आप उन चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते, उन चीज़ों से लड़ना नहीं अब चाहते हो आप। या तो लड़ के बहुत थक गए हो, तो अब ऐसा सोचते हो, ऐसा लगता है आपको कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है, फ़र्क तो पड़ता है। और लोगों के सामने आप खुद को बहुत खुश दिखा रहे हैं, जैसे कि आप बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, ठीक हैं, और लोगों के साथ एंजॉय किया है आपने। लेकिन अंदर 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 काफ़ी वोल्केनो एक चल रहा है, आपके अंदर एक वोल्केनो चल रहा है। और वो जो वोल्केनो चल रहा है वो आपको बहुत परेशान कर देता है। एक बार अगर ऐसा होता है तो फिर हो सकता है कि आपको कुछ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ठीक होने के लिए। ठीक तो करना ही है ना आपको, क्योंकि जिम्मेदारियां हैं तो उन सबको छोड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसे में आपको मेहनत करनी पड़ जाती है खुद को ठीक करने के लिए। और देखते हैं पर्सन ने तो बहुत वादे आपसे किए हैं, बहुत सारे वादे किए हैं। और यहाँ पर हो सकता है कि पर्सन मैरिड हों, है ना, तो घूमने फिरने का उन्हें बहुत शौक हो, ऐसा हो सकता है। और अच्छा पैसा वैसा भी उनके पास रहा हो, ऐसा लगता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में आने के बाद उनकी बहुत ग्रोथ हुई हो, पैसे से, नाम से, आपकी वजह से हुई हो। और ऐसा लग रहा है, देखो आप में से कुछ लोगों का तो कोर्ट में कुछ लीगल केस वगैरह चल रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के साथ ऐसा है, सबके साथ नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों के साथ है जिनका कुछ तो लीगल इशू चल रहा है। आपके पर्सन के साथ, आपके साथ कुछ तो है ना। और शायद हो सकता है कि पर्सन ने ही किया हो, या पर्सन ऐसा डिमांड कर रहे हैं, कुछ तो है ऐसा। और यहाँ देखो, ये बात तो सच्ची है कि आपकी लाइफ में आने के बाद पर्सन को वो सब कुछ मिला, उन्होंने वो ऊंचाइयाँ छुई हैं अपनी लाइफ में जिनके बारे में वो सिर्फ ड्रीम देखते थे जिनका। तो ये बात सच है। और ये बात भी सच है कि देखो, आपके पर्सन आपको याद तो करते हैं, अभी भी आपको याद करते हैं, ये बात तो सच है। ठीक है, चलो और देखते हैं।
लेकिन पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा धोखा दिया है आपको, बहुत बहुत धोखा दिया है। और बहुत इन्फ्लुएंस, बहुत चालाकी से थर्ड पार्टी ने अपने इन्फ्लुएंस में पर्सन को लिया है और उसको पर्सन को ये जताया है कि आप उसके सही पार्टनर नहीं हो, ये मैनिपुलेशन में बताया है, ठीक है। और वो उसकी सोलमेट है, वो उसकी ट्रू मेट है, ऐसा कराया है, ऐसा उनको, आपके पर्सन को बहुत ही मतलब प्लान तरीके से, शातिर तरीके से, बहुत ही चालाकी से आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस कर लिया है। और पर्सन भी उसके पीछे पीछे ऐसे पागल हो गए कि आपको धोखा दे डाला। आपको पता भी नहीं कि क्या चल रहा है, किसके साथ हैं आप होते हुए भी किसी के साथ हैं। तो ये बहुत ही बड़ा आपको धोखा मिला है और इस धोखे से आप इतने ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, ऐसा छटपटा रहे हैं कि अभी तक भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। हो सकता है कि जब भी आप सोचते हो आपके जो है हाथ पैर कांप जाते हों, ऐसा कि ये क्या फिर से वो ऐसे परेशानी आपको हो जाती होगी कि जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है ना। तो आपकी एनर्जी काफ़ी इस टाइम ख़राब हो रही है। गुस्सा हो सकता है, काफ़ी गुस्सा आता हो, आपको आ रहा हो, संभाल रहे हैं वो अलग बात है। तो ऐसा है, थर्ड पार्टी ने ये काम किया है और आपके अगेंस्ट में बहुत भड़काया है। आपके अगेंस्ट में तो ऐसा कर दिया कि जैसे आप उनको प्यार करते ही नहीं हो, आपने कभी प्यार ही नहीं दिया, आपने तो बस फ़ायदा उठाया है एक अच्छे से भोले भाले पर्सन का, ऐसा मैनिपुलेशन किया है, ठीक है। और वो तो पता नहीं ऐसे कैसे डंकी हैं कि किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए। प्यार व्यार सच्चा नहीं दिखता है क्या? चलो और देखते हैं ये कौन निकल के आई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स निकल के आई है, द सन निकल के आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है, द स्टार निकल कर आया है और निकल कर आया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो अब पर्सन क्या चाहते हैं, मन में क्या है पर्सन के? देखो, मन में उनके हार्ड फीलिंग्स दिख तो रही हैं, थोड़ा मिस्टीरियस सा उनका बिहेवियर दिखाई दे रहा है। मिस्टीरियस ऐसा कि वो क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, जो उनके मन में है उस मन को वो नहीं देख रहे हैं और अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। कैलकुलेशन कैसी कि उसने उस टाइम पर ऐसे किया था तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ऐसा होता तो इस तरह की पागलपनी की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। अपने ही उनके क्वेश्चंस हैं, अपने ही उनके आंसर्स हैं, ओके। लेकिन फिर भी एक फैमिली लाइफ के लिए तरसते हैं, एक सच्ची फैमिली लाइफ, एक सच्चा परिवार जो खुशियाँ दे, क्योंकि परिवार ही तो स्वर्ग बना देता है ज़िंदगी को। तो वही उनके पास नहीं है और उनके पास नहीं है क्योंकि नहीं है, क्योंकि उनके पास ईगो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ईगो भरी पड़ी है उनके अंदर और किसी की सुनते नहीं हैं। जो उन्हें मन करता है, जो उन्हें दिमाग को एक बार ठीक लग गया, बस वही ठीक है, फिर तो सारी दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ, है ना। लेकिन फिर भी किसी से डरते हैं, फिर भी कोई तो है जिसकी वजह से वो डरते हैं। तो ये पता लगाओ आप किससे डरते हैं, कौन है वो। देखो अब आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी लाइफ में देखो क्या होने वाला है, उसके लिए कार्ड्स निकले हैं। मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो भी प्रेयर्स कर रहे हैं, जो भी हीलिंग्स कर रहे हैं या जो करवा रहे हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। और उससे क्या हो रहा है, बहुत जल्दी आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो रही हैं
और पर्सन की एनर्जी चेंज हो रही है तो उनको आपके लिए तड़प पैदा हो रही है, और उनका जो हार्ड फीलिंग्स है या उनका जो ईगो है वो धीरे धीरे करके सॉफ्ट होता जा रहा है। और ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून बस वो आप ही की साइड में है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और आपकी लाइफ में देखो लव का कार्ड है ना, लव आ रहा है। तो बात ये है कि आपका मैनिफेस्टेशन या आपकी हीलिंग्स या आपके जो भी आप वर्क कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, वो आपकी एक्सेप्ट हो रही हैं और उनकी वजह से आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो रही हैं। और चेंज हो रही हैं तो आपके पर्सन आपके लाइफ में लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका वापस से वैसा ही सुंदर सा रिश्ता बन जाएगा, ठीक है। कैसे होगा ये? देखो कैसे होगा ये। तो अगर मैं ये पूछ रही हूँ ये कैसे होगा, तो कार्ड्स ऐसा बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी की साइड से इन्हें ट्रस्ट इश्यूज आएंगे। थर्ड पार्टी की ऐसी चीज़ें इन्हें पता लगेंगी जिससे इनका दिल बहुत ज़्यादा टूटेगा। एक के बाद ऐसे खुलासे होंगे, कोई बड़ा खुलासा होगा थर्ड पार्टी का, ठीक है। और थर्ड पार्टी का जो बड़ा खुलासा होगा वो आपके पर्सन को इतना झिंझोड़ के झकझोड़ के रख देगा कि फिर उसके बाद उनकी जो एनर्जी होगी थर्ड पार्टी के लिए, उनकी फीलिंग्स एकदम नेगेटिव हो जाएंगी, एकदम उल्टी हो जाएंगी। और एक बात जो पता लगेगी वो ये पता लगेगी कि थर्ड पार्टी ने उल्टा सीधा भी इनको बांधने के लिए किया है। और पैसे का भी इनको कुछ खुलासा होगा कि कुछ तो पैसे के घपले हुए हैं, पैसे का झोल हुआ है या कुछ भी है, या थर्ड पार्टी ने इनसे पैसे ले लेके कहीं और दिए हैं, मतलब ऐसा कुछ भी, कोई भी ऐसी बात, सबके केस में अलग अलग हो सकती है। तो वो दिखाई दे रही है। जब ऐसा होगा, जैसे ही ऐसा होगा, पर्सन बिल्कुल, उनको बिल्कुल अकल आ जाएगी। जहाँ जितने उड़ रहे थे या जहाँ भी नीचे थे, झूल रहे थे या बीच में थे, कहीं भी थे, वो नीचे ज़मीन पे तो आ ही जाएंगे। उनको तुरंत ऐसी अकल आएगी कि भैया ये क्या कर दिया हमने, ये कैसे हो गया, एक सच्चे प्यार को ठुकरा दिया। फिर वो जब गिल्ट में आएंगे तो उनकी एनर्जी फिर आपकी तरफ खींचेगी, और आपकी तरफ खींचेगी तो वो ना चाहते हुए भी गिल्ट लेकर भी आपके पास वो आएंगे। गलती का उनको रियलाइजेशन होगा। फिर वो भी ये यूट्यूब या ये कुछ टैरो कार्ड्स वगैरह से जुड़ सकते हैं, वीडियोस से जुड़ सकते हैं, वो वीडियो देखेंगे। और जब उन्हें पता लगेगा कि आपके पर्सन आज भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं तो वो ये एक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये कब होने वाला है वो मैं बता देती हूँ। हर किसी के केस में अलग अलग हो सकता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ निकालने की। ओके, तो देखो, एक तो यहाँ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए 6 डेज या 6 वीक्स, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि 3 से 4 महीने लग जाएं। तो उसके बाद लेकिन आपके पर्सन आपके पास आ जाएंगे, उनका कॉल आ जाएगा। नो कम्युनिकेशन में है तो वो भी ठीक हो जाएगा। कुछ ना कुछ आपको इस बीच में, इस टाइम के बीच में आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइन मिलेगा। मुझसे अगर कुछ रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव नहीं सोचिए, बाहर निकल जाइए नेगेटिविटी से। अगर मन में आता भी है तो नेगेटिविटी को लात मार दीजिए और अपना पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। आपका आगे का फ्यूचर बहुत अच्छा है, आगे आप बहुत अच्छा करेंगे। और आपको ऐसा है कि कुछ ना कुछ हेल्प किसी की करते रहना चाहिए, ठीक है, देना चाहिए। चाहे आप दान करें, चाहे आप गाय को खिलाएं कुछ अच्छा, ऐसा वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग थी, बहुत अच्छी पॉजिटिव रीडिंग है। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी लोग मेरे लिए बहुत खास हैं। आई लव यू ऑल।